मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुझे पता है कि तुम्हें इन सब की आदत नहीं है और ना ही तुम्हें इन सब की कंपनी पसंद है, मगर ये सब फैमिली की यंग जनरेशन है और तुम्हारे लिए ये बेनिफिशियल होगा कि तुम इनसे थोड़ा और घुलो मिलो। नेहा रणवीर को बड़े ही एनकरेजिंग टोन में कहती है। मुझे पता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। ये कहकर रणवीर बड़े प्यार से नेहा को देखता है और उसके फेस के नजदीक जाते हुए उसके माथे पर किस करता है। नेहा और रणवीर की इन सब बातों के बीच अनुष्का कॉरिडोर के कॉर्नर पर छिपी हुई थी और नेहा और रणवीर की सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी। उनकी कन्वर्सेशन खत्म होते ही अनुष्का अपना सर झुकाते हुए वहां से चले जाने का डिसाइड करती है। अनुष्का धीरे से कॉरिडोर के कॉर्नर से बाहर निकलकर देखती है, वहां से नेहा और रणवीर जा चुके थे। अनुष्का नेहा को बिल्कुल भी फेस करना नहीं चाहती थी, क्योंकि नेहा की रणवीर के लिए ईगो बहुत ज्यादा थी कि जैसे सारी लड़कियां रणवीर को ही पाना चाहती हूँ, और इस कारण नेहा अनुष्का से बहुत जलती थी। अनुष्का वापस जा रही थी रास्ता साफ देख के, और जैसे ही अनुष्का अपने रूम के पास पहुंचती है, वो देखती है कि वहां वेटर के पीछे 5 लोगों का एक ग्रुप चल रहा था। अनुष्का वो 5 चेहरे जानती थी। वो सब अनुष्का के स्कूलमेट्स थे जब वो सेंट जेवियर स्कूल में थी, जबकि और उनमें से 2 चेहरे तो उसे अच्छे से याद थे। वो दोनों अनिका और ऋषिका थीं, जो लास्ट टाइम अनन्या के साथ उसे होटल में मिली थी और उन्होंने अनुष्का की बहुत इंसल्ट करने की कोशिश की थी, और लक्ष्य ने उसे वहां से बचा लिया था। अनुष्का को पता था कि अब वो दोनों फिर उसे इतने आसानी से वहां से जाने नहीं देंगी। पहले तो नेहा और रणवीर से वो भाग रही थी और अब इन लोगों का ग्रुप मिल गया है। अच्छा होता कि मैं आज घर पर ही रहती, अनुष्का सोचती है। अनुष्का खुद को अंदर ही अंदर वहां से भागने के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मगर फिर अचानक से ही अनिका की आवाज आती है। हाय अनुष्का, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अनुष्का गहरी सांस भरती है और फिर हिम्मत करके उनके पास जाती है। हाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका बहुत उत्सुकता के साथ अनुष्का का मजाक उड़ाने और उसका अपमान करने के मकसद से पूछती है। लास्ट टाइम भी अनुष्का अनिका को होटल में मिली थी, तो वो अनुष्का से बदला लेना चाहती थी, मगर लक्ष्य का आना और उसे किस करना, इन सब ने उस दिन अनुष्का को बचा लिया था। अनिका इतनी ज्यादा क्यूरियस थी अनुष्का से बदला लेने और उसे नीचा दिखाने के लिए कि उस दिन उसने अनन्या से भी अनुष्का के जाने के बाद उसके बारे में डिटेल्स लेने की कोशिश की थी। मगर अब जब लक्ष्य अनुष्का के साथ वहां नहीं था, तो अनिका के पास अनुष्का के साथ अच्छा बिहेव करने का प्लान नहीं था। पुराने दिनों में अनुष्का अपने स्कूल सेंट जेवियर्स की ब्राइट स्टूडेंट हुआ करती थी, जिसके कारण अनिका को हमेशा से अनुष्का से जलन थी। इसलिए वो अनुष्का के पुराने घाव पर नमक छिड़कना चाहती थी। बगल में खड़ी ऋषिका एकदम से अनुष्का की ओर नफरत भरी निगाहों से देखती है और कहती है कि तुम वो ही अनुष्का हो जो इतनी ज्यादा रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। आज तुम यहाँ इस क्लब में हो, रेड रूफ क्लब में। ये क्लब तो बड़ा ही चीप है। अपॉर्चुनिटीज और रैंक्स पाने के लिए तुम यहाँ भी अपने एम्प्लॉयर्स के साथ आ जाती हो, वो भी इतनी चीप जगह पर। अनिका के बगल में खड़ी ऋषिका एकदम से अनुष्का की ओर नफरत भरी निगाहों से देखती है और कहती है कि भले ही तुम्हारा स्टेटस अब एक अमीर घराने की लड़की का नहीं है, पर तुम्हारी सुंदरता तुम्हें बड़ी बड़ी जगहों पर तो पहुंचा ही देती है। तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें काफी पसंद करता होगा, जो उसने तुम्हें इतने बड़े क्लब में लाने की हिम्मत की। ये सब बातें सुनकर अनुष्का के एक्सप्रेशन एकदम उतर से गए थे।
ऋषिका के शब्द इतने क्लियर थे कि उसके पीछे वो इनडायरेक्टली जो कहना चाह रही थी अनुष्का के कैरेक्टर के बारे में, वो साफ झलक रहा था। ऋषिका, ऐसा मत कहो अनुष्का को। हो सकता है कि अनुष्का पर कुछ ऐसी मुसीबतें आ गई हों जिसके कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा हो। पुराने दिनों में अनुष्का स्कूल की सबसे होनहार और खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, पर उसे आज यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम से डील करना पड़ रहा है। वो तो बस यहाँ ड्रिंकिंग टेबल के पास बैठकर हंस रही है। अब अनिका थोड़ा हिचकिचाई और अपना सर शर्मिंदगी में हिलाकर कहा, अनुष्का, अगर तुम्हें सच में हेल्प की जरूरत है तो तुम हमें बता सकती हो। हम सब दोस्त हैं और मुझे पता है कुछ तो ऐसा होगा कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकें। बताओ। अनुष्का, तुम खुद को नीचा मत दिखाओ। तुम सीक्रेट्स जिंदगी भर तो नहीं रख पाओगी, है ना? और अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन बिगड़ जाती है तो तुम अगली बार शादी कैसे करोगी? अनिका के एक्सप्रेशंस और उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो अनुष्का के लिए बहुत कंसर्न्ड है, मगर असल में तो अनिका की उन बातों के पीछे उसका ये कहना अनुष्का को साफ समझ आ रहा था कि वो उसे जलील कर रही थी, कि वो बिजनेस के लिए फिजिकल रिलेशंस बनाती है और अपने क्लाइंट्स के साथ फ्रेंडली होकर उनके साथ सोती है। अनुष्का के एक्सप्रेशंस ऐसे हो गए थे कि वो एकदम ठंडी पड़ गई हो। उसके दिल में ये था कि पहले तो इन लोगों को मेरे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं हुआ करता था और अब अचानक से इन्हें दिलचस्पी आ रही है। मुझे इन्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मेरी क्लियर रेप्यूटेशन के बारे में। अनुष्का ने सोच लिया था कि वो अब जिंदगी में कभी अगली बार इन लोगों का सामना नहीं करेगी। अनुष्का के अंदर आग लग गई थी और वो बहुत कुछ कहना चाहती थी और खुद को रोक नहीं पा रही थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।